नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, क्या स्टॉक टिप्स खोज खोज कर थक गए हैं? आज हम सिर्फ टिप्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस पूरे सिस्टम को समझेंगे, वो सिस्टम जिसे सफल निवेशक इस्तेमाल करते हैं, बिना किसी टेंशन के दौलत बनाने के लिए। और ये सब कुछ बेस्ड है टोनी रॉबिन्स के जबरदस्त प्रिंसिपल्स पर। जब भी कोई इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखता है ना, तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है, कौन सा स्टॉक खरीदें अभी, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि असल में यही सवाल दौलत बनाने के रास्ते की सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो फिर सही रास्ता क्या है? टोनी रॉबिन्स कहते हैं, असली दौलत सही स्टॉक चुनने से नहीं, बल्कि सही एलोकेशन से बनती है। इसका मतलब सीधा सा है, असली खेल कुछ और ही है। तो आज के इस सफर में हम 5 कदम चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़े इन्वेस्टिंग मिथक को तोड़ेंगे। फिर समझेंगे कि असली खेल यानी एलोकेशन क्या है। जानेंगे कुछ स्मार्ट पोर्टफोलियो बनाने की रणनीतियां। उन वेल्थ किलर्स से बचेंगे जो पैसा डुबो देते हैं। और आखिर में उस डिसिप्लिन सिस्टम को समझेंगे जो असली फाइनेंशियल सक्सेस दिलाता है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले कदम से। ये जो बेस्ट स्टॉक की खोज है ना, ये इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा मिथक है, और सच कहूं तो बहुत ही स्ट्रेसफुल तरीका भी। मतलब ये सवाल पूछना ही अपने आप में एक ट्रैप है। ये आपको उस असली रास्ते से बिल्कुल भटका देता है जो लॉन्ग टर्म में सच में वेल्थ बनाता है। तो अगर बेस्ट स्टॉक की खोज एक मिथक है, तो असली खेल क्या है? असली खेल है एसेट एलोकेशन। यहीं पर स्मार्ट मनी लगाया जाता है, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो स्टेबल भी रहे और ग्रो भी करे। ये सबसे पावरफुल तरीका है। तो ये एसेट एलोकेशन आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये बस एक स्ट्रैटेजी है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अलग अलग जगहों पर बांटने की। जैसे कुछ पैसा स्टॉक्स में डाल दिया, कुछ बॉन्ड्स में, थोड़ा सा गोल्ड में और कुछ कैश भी रख लिया। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि निवेश के लिए 1 लाख रुपए हैं, तो एक बैलेंस सिस्टम कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा। 50,000 रुपए इक्विटी यानी स्टॉक्स में लगा दिए, 30,000 बॉन्ड्स या डेट फंड्स में, 10,000 गोल्ड में, और बचे हुए 10,000 कैश के तौर पर रख लिए। सिंपल। अब सवाल ये है कि ऐसा करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, अगर सारा का सारा पैसा सिर्फ स्टॉक्स में लगा दिया तो हाँ, प्रॉफिट तो बहुत तगड़ा हो सकता है, लेकिन लॉस का खतरा भी उतना ही ज्यादा है। दूसरी तरफ जब हम एसेट्स को मिक्स कर देते हैं तो हमें मिलती है स्टेबल ग्रोथ और रिस्क भी मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि एलोकेशन क्या है, पर इसे असल में लागू कैसे करें? चलिए अब कुछ ऐसी ही स्मार्ट स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं जो पोर्टफोलियो को मजबूत बनाती हैं। ये कहावत तो हम सबने सुनी ही होगी, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। और सच कहूं तो इन्वेस्टिंग का सबसे जरूरी प्रिंसिपल यानी डाइवर्सिफिकेशन इसी एक लाइन में छिपा है। मतलब साफ है, सिर्फ एक ही स्टॉक या सिर्फ क्रिप्टो या सिर्फ रियल एस्टेट में सारा पैसा झोंक देना, ये एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत रिस्की है। सही तरीका क्या है? अपने पैसों को फैलाना, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ इंडेक्स फंड्स में, थोड़ा गोल्ड में और कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। अब आते हैं एक और गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी पर। इसका नाम है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या डीसीए, जिसे भारत में हम सब एसआईपी के नाम से जानते हैं। और यकीन मानिए, ये रिस्क कम करने का एक जबरदस्त तरीका है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। अब इस महीने मार्केट ऊपर है और 1 यूनिट की कीमत है 100 रुपए। तो 1,000 रुपए में कितनी यूनिट्स मिली? 10। लेकिन अगले महीने मार्केट गिर गया और अब उसी यूनिट की कीमत घटकर हो गई सिर्फ 50 रुपए। तो अब उन्हीं 1,000 रुपए में कितनी यूनिट्स मिली? 20। देखा, इसी तरह लंबे समय में खरीदने की औसत लागत कम हो जाती है और रिटर्न बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और यही बात उस गोल्डन रूल को साबित करती है कि असली सफलता मार्केट को टाइम करने में नहीं, बल्कि मार्केट में टाइम बिताने में है। सीधी सी बात है, कोई भी मार्केट के उतार चढ़ाव को परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये लगभग नामुमकिन है। चलिए अब बात करते हैं उन छिपे हुए दुश्मनों की, उन वेल्थ किलर्स की, जो एक अच्छी भली स्ट्रैटेजी होने के बावजूद हमारी दौलत को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाते हैं। जरा सोचिए, जब मार्केट क्रैश होता है तो क्या होता है? 2 तरह की सोच सामने आती है। एक पुअर माइंडसेट जो कहता है, अरे बाप रे, मार्केट गिर रहा है, सब बेच दो। और दूसरा है रिच माइंडसेट जो कहता है, वाह, मार्केट में सेल लगी है और खरीदो। एक समझदार निवेशक गिरावट को एक मौके की तरह देखता है। और एक और साइलेंट किलर हैं,
हिडन फीस। ये हमारी मेहनत की कमाई को चुपचाप खा जाते हैं, जैसे रेगुलर म्यूचुअल फंड्स की फीस, हाई ब्रोकरेज, एडवाइजर का कमीशन। ये सब हमारे प्रॉफिट को कम कर देते हैं। तो इसका स्मार्ट सोल्यूशन क्या है? डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स और लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। टोनी रॉबिन्स वेल्थ बिल्डिंग को एक पिरामिड की तरह देखने की सलाह देते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की एक मजबूत नींव बनाइए। उसके बाद बीच में फोकस कीजिए ग्रोथ पर, और सबसे आखिर में टॉप पर तब जाके एग्रेसिव ग्रोथ के बारे में सोचिए। तो अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म में सफलता इमोशनल फैसलों से नहीं आती, उसके लिए चाहिए एक डिसिप्लिन सिस्टम। और ये हैं वो कुछ आम गलतियां जिनसे बचना है। ये वो जाल हैं जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, जैसे किसी हॉट टिप के पीछे भागना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना, जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना, और सबसे बड़ी गलती, मार्केट गिरने पर पैनिक में आकर सब कुछ बेच देना। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर इमोशनल्स पर नहीं, एक सिस्टम पर चलता है। बस इन्वेस्ट करते रहो, पैनिक को इग्नोर करो और हमेशा हमेशा लॉन्ग टर्म पर फोकस रखो। तो आखिर में हम सब इस एक सवाल पर सोच सकते हैं, जब बाजार गिरता है तो ये डरने वाला एक खतरा है या लपकने वाला एक मौका? इस सवाल का जवाब ही किसी की भी इन्वेस्टमेंट जर्नी को हमेशा के लिए बदल सकता है।